वेलकम बैक। देखिए प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने नंबर ऑफ नाउन के 8 रूल को कवर करा था। आज उससे आगे देखेंगे और नेक्स्ट रूल देखेंगे क्या कहता है मेरा, ठीक है, नंबर ऑफ नाउन, राइट। देखिए बोलते हैं सम ऑफ द नाउन्स विच लुक लाइक प्लूरल बट दे आर ऑलवेज यूज्ड एज सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो दिखने में तो आपको लुक लाइक, दिखने में तो प्लूरल लगेगा, लेकिन दे आर ऑलवेज यूज्ड एज सिंगुलर, लेकिन हमेशा ये यूज सिंगुलर होता है, समझ रहे हैं ना। और इसके साथ साथ वर्ब भी सिंगुलर लेगा, क्योंकि अगर आपका नाउन प्लूरल होगा तो वर्ब हमेशा प्लूरल लेगा, अगर आपका नाउन सिंगुलर होगा तो वर्ब हमेशा सिंगुलर लेगा, राइट। ये बात याद रखेंगे। आगे देखते हैं तो कुछ एग्जाम्पल, पहले अप्लाइड एग्जाम्पल को देख लेते हैं हम लोग, उसके बाद जो है ना हम लोग नॉर्मल एग्जाम्पल को फॉलो करेंगे, ठीक। देखिए बोलते हैं द मैथमेटिक्स आर अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। फिर दूसरा एग्जाम्पल है कि मैथमेटिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। थर्ड है द मैथमेटिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। फोर्थ है द मैथमेटिक्स ऑफ केसी सिन्हा आर गुड। अब बताइए विच वन इज राइट अकॉर्डिंग टू यू ऑल। आप सभी के अनुसार बताइए कि इसमें से 4 एग्जाम्पल, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा, कौन सा सही लग रहा है आप लोगों को। तो देखिए एक्चुअल में आपका जो फर्स्ट जो एग्जाम्पल है ये गलत है। क्यों गलत है कि मैंने बताया कि कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स है, कुछ ऐसे नाउन्स है जो दिखने में तो प्लूरल लगेगा लेकिन वे हमेशा सिंगुलर यूज होता है और उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर ही लेता है। जैसे देखिए मैथमेटिक्स, ये मैथमेटिक्स आपको लग रहा है एस लगा हुआ है तो आपको लगता होगा कि ये प्लूरल है तो आर वर्ब लेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। क्या बोला कि विच लुक लाइक प्लूरल, ये दिखने में प्लूरल होगा लेकिन यूज हमेशा सिंगुलर होता है और वर्ब भी सिंगुलर लेगा। तो ये आपका इज वाला सही है। यहाँ इज है, मैथमेटिक्स है सिंगुलर, यहाँ इज है, तो सेकंड वाला आपका राइट है। समझ गए। द मैथमेटिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स है तो इज लगा, यहां तक ठीक है, लेकिन द नहीं आना था, क्योंकि नेम ऑफ सब्जेक्ट जो होता है ये एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, इसके साथ आर्टिकल नहीं लेता, क्योंकि अब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ आपका आर्टिकल यूज होगा ही नहीं। समझ रहे हैं। आगे देखिए तो यहां पे फिर आपको ये एग्जाम्पल आपका रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट बोलते हैं द मैथमेटिक्स ऑफ केसी सिन्हा आर गुड। ये एग्जाम्पल आपका राइट है। क्यों राइट है? क्योंकि देखिए मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स है तो इसका मतलब द आर्टिकल आना नहीं था, लेकिन यहाँ आ गया, कुछ रीजन था। अब केसी सिन्हा और फिर यहाँ इज नहीं, इज आना था क्योंकि आर आना नहीं था, क्योंकि मैथमेटिक्स है सिंगुलर है, दिखने में प्लूरल लेकिन सिंगुलर होता है ये नेम ऑफ सब्जेक्ट। सारे नेम ऑफ सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा और वर्ब भी सिंगुलर लेगा, लेकिन यहाँ पे आर लग गया। क्यों आर लगा? आर इसलिए लगा कि यहाँ पे जो है ना कोई भी नेम ऑफ सब्जेक्ट में जब हम किसी राइटर का या कोई वस्तु का नाम, अगर कोई व्यक्ति का नाम या कोई राइटर का नाम अगर जोड़ देते हैं तो वो हो जाता है प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल ले लेता है और उसके साथ आर्टिकल द भी यूज होता है, इसीलिए ये एग्जाम्पल आपका राइट हो गया। समझ रहे हैं ना। तो देखिए नेम ऑफ सब्जेक्ट आपका जो भी हो वो सिंगुलर होता है और वर्ब भी सिंगुलर लेगा। समझ रहे हैं ना। कोई भी नेम ऑफ सब्जेक्ट हो वो आजीवन सिंगुलर होता है और उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर यूज होता है। समझ गए ये कॉन्सेप्ट। आगे बढ़िए। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल हो गया मैथमेटिक्स हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, उसके बाद पॉलिटिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ये सारे के सारे ये जो है नेम ऑफ सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया? सिंगुलर प्लस वर्ब भी सिंगुलर लिया, ठीक है। इन अदर सेंस, अगर यही सारे के सारे नेम अगर अदर सेंस में अगर यूज हो जाए, अगर एज अ सब, जैसे कि हम लोग सब्जेक्ट के रूप में इसे ना यूज करके अगर अदर सेंस में अगर हम लोग इसे यूज करते हैं, समझ रहे हैं ना, सभी समझिए, तो वो हो जाता है प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल उसके साथ हो जाता है। जैसे देखिए मैथमेटिक्स, एक तो मैथमेटिक्स मतलब गणित होता है, ठीक है, और ये मैथमेटिक्स अगर अदर सेंस की बात करें तो गणितीय योग्यता होता है कि गणित में आपका योग्य मतलब योग्यता एबिलिटी क्या है। तो ये अदर सेंस में यूज किए, नेम ऑफ सब्जेक्ट में यूज नहीं करा मैंने, तो ये हो जाएगा प्लूरल प्लस वर्ब भी प्लूरल लेगा। जैसे एग्जांपल देख सकते हैं, माय मैथमेटिक्स इज या फिर आर रियली पुअर, इसमें से क्या होगा बताइए? या तो इज होगा या आर होगा, ठीक है। तो क्या होगा? अदर सेंस में यूज हो रहा तो आर होगा और इज वाला रॉन्ग हो जाएगा और ये सेंटेंस क्या हो गया? मेरा देखिए माय मैथमेटिक्स आर रियली पुअर, मतलब मेरा जो गणितीय योग्यता है ये रियल में बहुत क्या है? कमजोर है, ठीक है। आगे देखिए, आगे बोलते हैं द स्टैटिस्टिक्स ऑफ कोविड-19 वाज या वर शॉकिंग। अब बताइए यहाँ पे जो है स्टैटिस्टिक्स, इसका मतलब जो है आपको क्या निकल रहा है पता है ना? ये
इसका जो स्टेटिस्टिक्स जो है इसका हिंदी ऐसे तो आंकड़ा होता है, ये अदर सेंस में तो आंकड़ा तो बता रहा है कि कोविड-19 का जो आंकड़ा था ये बहुत शॉकिंग था, ठीक है। तो बताइए यहाँ पे वाज होगा या वर होगा? यहाँ पे वाज कट जाएगा क्योंकि अदर सेंस में यूज हो रहा है, तो वर्ब भी प्लूरल होगा, तो यहाँ पे वर सही होगा और ये सेंटेंस आपका राइट हो गया। समझ रहे हैं ना? चलिए, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट रूल को हम देखते हैं, क्या है नेक्स्ट रूल। 10th है, कहते हैं सम ऑफ द नाउन्स विच आर यूज्ड आइदर इन सिंगुलर और इन प्लूरल अकॉर्डिंग टू द सेंस और मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। मतलब कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल अपने सेंस पे और अपने सेंटेंस के मीनिंग और अर्थ पे जो है ना वो यूज होता है और डिपेंड करता है, राइट। देखिए किस तरीके से है, जैसे यहाँ पे मैंने 2 अप्लाइड एग्जाम्पल लिखा, देयर आर मेनी अब्यूजेज इन आवर सोसाइटी। 2 यहाँ पे एक ही क्वेश्चन में मैंने मतलब कि सेंटेंस में 2 क्वेश्चन कर दिया, ठीक है। देयर आर मेनी अब्यूज एंड अब्यूजेज इन आवर सोसाइटी। अब यहाँ पे बताइए अब्यूज होगा या अब्यूजेज होगा, राइट। हमारे ये तो देखिए होता क्या है कि अब्यूज मतलब गाली देना, गाली, और अब्यूजेज ये आपको जब तक नहीं पता रहेगा तब तक आपका सेंटेंस, ठीक है, मतलब कि बहुत कम चांस है कि सही हो पाएगा। तो समझिए ये एक्चुअल में राइट ये है, ठीक, और ये रॉन्ग है, तब आपका सेंटेंस राइट हो जाएगा। किस तरीके से समझने की कोशिश करें। अब्यूज मतलब होता है गाली और अब्यूजेज मतलब होता है सामाजिक कुरीतियां, जो समाज में जो एरर रहता है, ठीक है ना, उस तरीके का। तो सामाजिक कुरीतियां, आप बताइए देयर आर मेनी अब्यूज इन आवर सोसाइटी, हमारे समाज में बहुत सारे गाली हैं या सामाजिक कुरीतियां हैं? तो सामाजिक कुरीतियां हैं हमारे समाज में बहुत सारे, तो यहाँ पे अब्यूजेज हो गया, तो प्लूरल यूज हो रहा है, तो आपका सेंटेंस गोज टू राइट। दूसरा, देयर आर 26 लेटर्स इन अल्फाबेट्स या अल्फाबेट, मतलब कि एक वर्णमाला में या वर्णमाला में 26 लेटर्स होते हैं, तो यहाँ पे अल्फाबेट्स होगा या अल्फाबेट होगा? तो ये आपका जो है ये अल्फाबेट्स रॉन्ग हो जाएगा और अल्फा जो बेट है ये आपका सही हो जाएगा। किस तरीके से सही होगा समझिए। अल्फाबेट्स मतलब होता है भाषाएं, मतलब लैंग्वेजेज, मोर देन 1 लैंग्वेज, एक से ज्यादा अगर लैंग्वेज है तो वो क्या हो जाएगा, अल्फाबेट्स हो जाएगा। अगर एक आपका और ये अगर वर्णमाला है तो अल्फाबेट यूज होगा, अल्फाबेट्स नहीं होता है। देखिए कुछ ऐसे नाउन बोलते हैं ना कि मैंने पहले ही बोला, सम ऑफ द नाउन्स व्हिच आर यूज्ड आइदर इन सिंगुलर और इन प्लूरल अकॉर्डिंग टू द सेंस और मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। तो आपको मीनिंग पे ये डिपेंड करता है, आप किस तरीके का मीनिंग और सेंटेंस को यूज करते हैं। तो मैंने 26 तो लीटर होता है अल्फाबेट में, तो अल्फाबेट होगा, यहाँ पे अल्फाबेट्स हो नहीं सकता, इसका मतलब भाषा हो जाता है, इसका मतलब वर्णमाला होता है, राइट। तो यहाँ पे समझ गया। इस तरीके से कुछ एग्जांपल यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल, देखिए कि कुछ ऐसे नाउन होंगे जिसमें एस या ईएस लगाने देने से उसका मीनिंग चेंज हो जाता है, प्लूरल नहीं होता है बल्कि मीनिंग वो जो होता है चेंज हो जाता है, बिल्कुल डिफर और डिफरेंट हो जाता है। किस तरीके से देखिए, जैसे मैंने लिखा अब्यूज, अब्यूज मतलब होता है गाली और अब्यूजेज मतलब होता है सामाजिक कुरीतियां। आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं आप लोग हिंदी। अल्फाबेट मतलब होता है वर्णमाला, इसमें एस लगा दिया मैंने, अल्फाबेट्स, इसका मतलब हो गया भाषाएं। ड्रग मतलब होता है दवा और ड्रग्स मतलब हो गया, प्लूरल जो लिखा है इसको, ड्रग्स मतलब हो गया नशीला पदार्थ, ठीक है, जो नशा उशा करता है सब। वे मतलब हो गया रास्ता और वेज मतलब हो गया तरीका। अब वुड मतलब होता है लकड़ी और इसी में एस लगा दिया, वुड्स कर दिया मैंने, तो इसका मतलब हो गया जंगल, जिसको फॉरेस्ट बोलते हैं, जंगल हो गया वुड्स मतलब। फ्रूट मतलब फल और इसको एस लगा दिया, फ्रूट्स कर दिया मैंने, तो इसका मतलब हो गया परिणाम, रिजल्ट जिसको बोलते हैं। वर्क मतलब काम, कार्य, और वर्ष मतलब हो गया रचनाएं। ये आर्म मतलब होता है बाहा, जिसको बाजू बोलते हैं, ठीक है, और आर्म्स मतलब हो गया हथियार, जैसे बोलते हैं ना आर्म्स एक्ट में, वो मतलब कि उसे जेल हो गया, ये हो गया, वो हो गया, दिस डेट, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं आर्म्स एक्ट, मतलब कि हथियार। कलर, कलर मतलब क्या होता है, कलर मतलब होता है रंग और कलर्स मतलब होता है झंडा, जिसको बोलते हैं फ्लैग हम लोग, झंडा इसका हिंदी हो गया, राइट, कलर्स का। सैंड मतलब बालू, सैंड्स एस लग गया, रेगिस्तान इसका मतलब हुआ। वाटर मतलब पानी, वाटर्स मतलब समुद्र, समझ रहे हैं ना, लिखते रहिए। रिटर्न मतलब वापस होता है, कम बैक, और रिटर्न्स मतलब एस लगा दिया इसमें, इसका मतलब होता है लाभ या मुनाफा, लाभ या मुनाफा, एडवांटेज जिसको बोलते हैं, ठीक है।
एडवाइस मतलब होता है, देखिए एडवाइस जो है एक्चुअल में क्या, देखिए एक मैंने लिखा एडवाइस और एक मैंने लिखा एडवाइस, समझिए दोनों का मतलब होता है सलाह, दोनों का मतलब सलाह। लेकिन अंतर क्या है कि ये जो एडवाइस है जिसमें सीई लगा ये नाउन होता है, क्या होता है, ये नाउन होता है। और ये जो एडवाइस जिसमें एस ई लगा ये हो जाता है वर्ब। दोनों का मतलब सलाह होता है, लेकिन जिसमें सीई लगा रहता है, कोई भी नाम में अगर सीई लगा रहे ना तो वो एक्चुअल में होता क्या है, वो एक्चुअल में ज्यादातर नाउन हो जाता है और वर्ब, ठीक है, ये जिसमें ऐसी लगा होता है तो एडवाइस सलाह। तो ये एडवाइस जो है आपका ये नाउन है, तो इसका मतलब सलाह, और एडवाइस है जिसमें एस लगा दिया मैंने तो इसका मतलब हो गया सूचनाएं, मतलब इंफॉर्मेशन, ठीक। लुक मतलब होता है नजर, और मैंने कर दिया लुक्स, इसका मतलब हो गया आकृति, ठीक है। एयर मतलब होता है हवा, और मैंने कर दिया एयर्स मतलब अहंकार, हाव भाव जिसको बोलते हैं अहंकार, ठीक है। पेन मतलब होता है दर्द, और पेंस मतलब होता है तकलीफ। अब इन दोनों में अंतर क्या, देखिए तकलीफ और दर्द में अंतर क्या है, देखिए बाई चांस अगर आप इंटरनल हर्ट होते हैं, अगर आपको हर्ट पहुंचता है तो आपको क्या होता है, पेंस होता है, मतलब कि तकलीफ पहुंचता है। लेकिन आप चोटिल हो गए, इंजर्ड हो गए तो वो आपको दर्द देता है, क्या होता है, दर्द होता है वो, ठीक। तो यहां तक समझ गए, कोई दिक्कत नहीं, चलिए वेरी गुड, समझते रहिए। देखिए जैसे नेम ऑफ डिजीज है तो कोई भी बीमारी का जो नाम होता है वो होता है हमेशा सिंगुलर, ठीक है, और उसके बाद वर्ब भी सिंगुलर ही होता है। जैसे कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे है, एग्जांपल ये है कि मिजल्स हो गए, मिजल्स, उसके बाद मम्स हो गए, रिकेट्स हो गए, डायबिटीज हो गए, ये सारे के सारे क्या है, ये सब बीमारी के नाम है, डिजीज के नाम है, और सारे के सारे क्या हो गए, सिंगुलर हो गए, प्लस वर्ब भी सिंगुलर लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जैसे नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स हो गया, कोई भी अगर इंस्ट्रूमेंट हो, किसी भी तरह का डिवाइस इंस्ट्रूमेंट हो तो वो हमेशा प्लूरल होता है और वर्ब भी प्लूरल लेता है उसके साथ। जैसे कुछ एग्जांपल्स हो गए, जैसे सीजर्स हो गए, स्पेक्टिकल्स हो गए, टॉन्ग्स हो गए, बिनोकुलर्स हो गए। जैसे सीजर्स मतलब क्या होता है, कैंची, स्पेक्टिकल्स चश्मे हो गए, टॉन्ग्स हो गए चिमटा, बिनोकुलर्स दूरबीन हो गया, ये सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट है, तो सारे के सारे प्लूरल होते हैं, वर्ब भी प्लूरल लेते हैं। तो सेंटेंस में अगर यूज करेंगे आप लोग तो हमेशा जो भी वर्ब लेगा ये प्लूरल ही वर्ब लेगा, ठीक है। आगे देखते हैं नेम ऑफ ड्रेसेज है, कोई भी नेम ऑफ ड्रेस जो रहता है वो हमेशा प्लूरल होता है और वर्ब भी प्लूरल ही लेता है, वर्ब क्या लेगा, हमेशा प्लूरल, ठीक है। जैसे एग्जांपल्स मैंने लिखा, ट्राउजर्स हो गए, पैंट्स हो गए, जीन्स हो गए, पैजामाज हो गए, तो इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल, मैंने 4 एग्जाम्पल यहाँ पे लिख करके दिया, बहुत सारे एग्जाम्पल्स, जो भी ड्रेस होगा, ठीक है, तो वो सारे शॉर्ट्स हो जाएंगे, लेसेज हो जाएंगे, ये सब जो भी हो ETC, तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ड्रेस प्लूरल प्लस वर्ब भी प्लूरल, सारे इंस्ट्रूमेंट जितने और भी होंगे वो सारे प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल, जितने डिजीज और भी नेम होंगे सारे सिंगुलर प्लस वर्ब भी सिंगुलर होते हैं, राइट। तो समझे ना, तो समझ, अगर कोई तरह का अगर 1% भी अगर डाउट है आप लोगों को तो कमेंट करके भी बताएं हमें, ठीक है। बाकी मैंने अच्छे से इसे क्लियर कर दिया, ठीक है।